हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का टॉपिक 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे इस टॉपिक से, लेकिन फिर भी चलिए आज मैं आपके फंडामेंटल्स को पूरी तरीके से क्लियर कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं हमारे सामने ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। मतलब एक्चुअली नॉट सेंटेंसेस वी मस्ट से, मतलब ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या इनका कोई सेंस निकलता है। नंबर 1, गिव नेवर अप करेज। क्या आप बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसका कोई आपके सामने क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है। नंबर 2, योर माउथ ओपन। नाउ साधनन राइट्स व्हाट। आप खुद देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इन सेंटेंसेस का कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि जब इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सेंस नहीं निकल रहा है तो फिर सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सेंटेंसेस की डेफिनेशन को कि सेंटेंसेस होते क्या है। तो सेंटेंस ग्रुप वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक कंप्लीट सेंस देते हैं, जिनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। यूजुअली इनका एंड फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क से होता है, ठीक है। यानी कि लास्ट में मोस्टली हम क्वेश्चन मार्क या फिर फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं और इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि नंबर 1, अंकित लव्ड टू रीड। अब यहाँ देख सकते हैं फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, अंकित ए स्टार्टिंग हो रही है और लव टू रीड, इट इज़ गिविंग अ कंप्लीट सेंस। सेकेंड सेंटेंस, नेवर गिव अप द करेज। कभी भी करेज गिव अप नहीं करना चाहिए। व्हाट डज साधना राइट। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे वही सेंटेंसेस हैं, जो वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमने पिछले वाले स्लाइड के अंदर देखे थे, पर उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था। ओपन योर माउथ। चलिए आगे अब हम खुद कुछ एग्जाम्पल्स और सॉल्व करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इनको सॉल्व करने के लिए हमें किस स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा। तो जिस स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। एंटर्ड परमिशन ही माई विदाउट, ही एंटर्ड विदाउट माई परमिशन। नंबर 2, अब हम वापस सॉल्व करते हैं। ओबीडियंट चिल्ड्रन शुड बी। अब हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओबीडियंट आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका चिल्ड्रन। शुड आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। बी यहाँ पर आपका है मेन वर्ब और ये ओबीडियंट आपका है ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट, सो ये बन गया चिल्ड्रन शुड बी ओबीडियंट। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट, एन मेट ओल्ड मैन आई एक्सट्रीमली। आई यहाँ पर हमारे सामने क्या है, सब्जेक्ट। सो आई मेट एन ओल्ड मैन, आई मेट एन एक्सट्रीमली ओल्ड मैन। नेक्स्ट सेंटेंस, birds the nest live in, the birds live in nest. Now where do they live, where do they live, question mark. So इस तरीके से स्टूडेंट्स हम सेंटेंसेस को आगे बनाते हैं। चलिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को जानते हैं कि सेंटेंस कौन से वो 4 टाइप्स है जिस टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स के सेंटेंसेस इंक्लूड होते हैं। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव यानी कि तो आपको पता ही है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम या तो कुछ पूछेंगे या हम कुछ ऑर्डर देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पर हम हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेट स्टेटमेंट्स को असर्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है। दीज कुड बी नेगेटिव और अफर्मेटिव, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और अफर्मेटिव भी हो सकते हैं। फिर बात आती है इनके स्ट्रक्चर की। तो जब ये पॉजिटिव होते हैं इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब ये वहीं नेगेटिव होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। सविता डज नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग फ्रूट्स फॉर मी। आई एम ऑलवेज कंप्लीटिंग माई होमवर्क एंड बुक्स आर नॉट सोल्ड इन द मॉल। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये सारे ही सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में है,
SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में है। जैसे कि आपके सामने यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई नीड टू पैक माई सूटकेस। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका है कि असर्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। यस, सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये इस तरीके के मार्क से, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। इसमें हम मोस्टली इन सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। या तो हम खुद हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस बनाते हैं या फिर हम इन सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच, हुम, हुज, हाउ एट्सेट्रा। अगले स्लाइड में मैं आपको ये भी बताऊंगी स्टूडेंट्स कि इनका यूज़ कहाँ और किसके लिए किया जाता है। सो सबसे पहले लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ इट। जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार हम ऑक्सिलरी वर्ब से भी सेंटेंस में बनाते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब में स्टूडेंट्स उस केस के अंदर बनता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हमें यस या नो में आंसर देना हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आर यू गोइंग टू मार्केट, डू दीज बॉयज़ प्ले क्रिकेट। सो आप कैसे आंसर देंगे? यस और नो। लेकिन जब WH वर्ड्स के साथ में पूछा जाता है क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें आंसर्स एक रीज़न के साथ देना होता है, जो अभी मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स में समझाऊंगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए स्टूडेंट्स कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, बस बाकी कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं। बाकी उसी के बाद में वही मेन वर्ब और वही ऑब्जेक्ट रहता है। सो ऑल द थिंग्स रिमेन सेम, जस्ट वन थिंग चेंजेस, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स कम्स फर्स्ट एंड सब्जेक्ट कम्स लेटर टू दैट। आफ्टर दैट हेयर यू कैन सी जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का है, मतलब कि व्हाट, व्हेन, वेयर वाला। हम पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, फिर सेम टू सेम इसी का यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर यू गोइंग टू मार्केट, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। व्हाट डू दीज बॉयज़ प्ले। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर वाला जो आपका एग्जाम्पल है वो है डू दीज बॉयज़ प्ले क्रिकेट। क्या ये लोग क्रिकेट खेलते हैं? आपने जवाब दिया येस या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट डू दीज बॉयज़ प्ले। अगर मान लो आपने कहा कि नहीं ये बच्चे जो है वो क्रिकेट नहीं खेलते, तो अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट डू दीज बॉयज़ प्ले, अब आपको एक रीज़न देना होगा, एक आंसर देना होगा। क्या? कि दीज बॉयज़ प्ले क्रिकेट और दीज बॉयज़ प्ले हॉकी और दीज बॉयज़ प्ले वॉट एवर द गेम। नेक्स्ट, वाई आर यू लुकिंग टायर्ड। तुम टायर्ड क्यों लग रहे हो? आपको एक रीज़न देना होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, इनका यूज़ कैसे करते हैं अब मैं आपको वो बताऊंगी। हु का यूज़ पर्सन के लिए किया जाता है, जैसे कि हु इज़ योर सिस्टर अमंग देम। व्हेन का यूज़ टाइम के लिए किया जाता है, व्हेन डज द स्कूल स्टार्ट। वेयर का यूज़ प्लेस के लिए किया जाता है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर। ओके, नेक्स्ट है वाई का यूज़ कहाँ किया जाता है? एक रीज़न देने के लिए किया जाता है, जैसे कि वाई आर द चिल्ड्रन एब्सेंट टुडे, आज चिल्ड्रन एब्सेंट क्यों है। अब विच का यूज़ चीज़ें पूछने के लिए किया जाता है, थिंग्स के लिए। विच बुक डज अंकल लाइक। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं विच डिश शुड आई चूज़ और विच डिश शुड आई ऑर्डर। होम का यूज़ पर्सन के लिए किया जाता है, लेकिन जब हम उसे ऑब्जेक्ट की तरह लिखते हैं तब, जैसे कि होम डिड माई अक्षत ग्रीटेड पार्टी। ओके, देन हाउ का यूज़ प्रोसेस जानने के लिए किया जाता है किसी भी चीज़ के। ओके, तो उस चीज़ में से हाउ कैन आई गो टू मनाली, मैं कैसे जा सकता हूँ मनाली, तो हम यहाँ पर प्रोसेस बताएंगे। नेक्स्ट, व्हाट का यूज़ फॉर द ऑब्जेक्ट। व्हाट का यूज़ अगेन किसी ऑब्जेक्ट का आंसर देने के लिए किया जाता है, जैसे हमारे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आंसर करने के लिए हम व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट इज़ द कलर ऑफ इंडियन फ्लैग। सो हमने आंसर दिया ब्लू ग्रीन एंड ऑरेंज, वाइट ग्रीन एंड ऑरेंज इज़ द कलर ऑफ इंडियन फ्लैग, और द कलर ऑफ इंडियन फ्लैग इज़ वाइट ग्रीन एंड
ऑरेंज। सो इस तरीके से व्हाट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, इनका यूज़ कमांड देने के लिए, परमिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस देने के लिए किया जाता है। जब हमें किसी को कुछ चीज़ का ऑर्डर देना हो या हमें किसी को किसी चीज़ की सलाह देनी हो, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करनी हो, उन कंडीशंस में हम किन का यूज़ करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यूजुअली मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि ये सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं? यू मान लेते हैं। क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, तो मैं डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन को कह रही हूँ जो मेरे सामने खड़ा है डेफिनेटली, तो वो मेरे लिए कौन है? यू है, ही इज़ माई लिसनर। ओके, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो मोस्टली ये होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने फर्स्ट सेंटेंस है, डू नॉट टीज़ द एनिमल। तो डू नॉट टीज़ यहाँ पर क्या है? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, और एनिमल्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? डू नॉट टीज़ द एनिमल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? आपको ऑर्डर दिया, या फिर आप ये मान लीजिए कि मैंने आपको एक एडवाइस दी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑब्वियसली रिक्वेस्ट है क्योंकि प्लीज़ का यूज़ किया गया है। स्टैंड अप, कमांड दी गई है। नेक्स्ट, ऑलवेज वियर हेलमेट व्हेन यू ड्राइव। नेक्स्ट इज लुक एट द स्लाइड प्रॉपरली, स्लाइड की तरफ प्रॉपरली देखिए। तो ये क्या है? ऑर्डर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनका यूज़ स्टूडेंट्स हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन और एक सडन फीलिंग को दिखाने के लिए किया जाता है, मतलब अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इन सेंटेंसेस में हम इस तरीके के एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करते हैं, जैसे कि वाओ सच अ ब्यूटिफुल हाउस। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई गई है। हाउ अमेजिंग इज़ द प्लेस, प्लेस कितना अमेजिंग है। व्हाट अ नाइस स्कल्पचर, कितना ब्यूटिफुल स्कल्पचर है। अलास वी लॉस्ट द मैच। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दुख की फीलिंग शो की गई है, यहाँ पर एक्साइटमेंट की, यहाँ पर सरप्राइज़ की, और यहाँ पर हैप्पीनेस की फीलिंग शो की गई है। जैसे कि हमारे सामने स्टूडेंट्स यहाँ कुछ और ही एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। इट्स अ बर्ड, ये एक बर्ड है। नेक्स्ट, आई लव माई प्रेजेंट, मुझे मेरा प्रेजेंट बहुत पसंद आया। हाउ ब्यूटिफुल, व्हाट अ बिग बेबी, देन इट्स अ टच डाउन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनते हैं। तो नाउ आई सपोज स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 4 टाइप्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। Not only 4 types of exclamatory sentences but also all the 4 type of sentences. Now let's see students, there are some examples given. कुछ examples दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। अमन wants to become a teacher, affirmative. Why does the boy kick the dog? क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है आपको, और WH वर्ड भी नज़र आ रहा है, तो इंटेरोगेटिव। प्लीज़ लेट मी इन, प्लीज़ का यूज़ किया गया स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट है। इम्पेरेटिव। डोंट आर्ग्यू विद योर एल्डर्स, आप देख सकते हैं डोंट आर्ग्यू कमांड दी गई है, तो फिर से इम्पेरेटिव। व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, एक्सक्लेमेटरी मार्क नज़र आ रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वेयर आर प्रिया एंड मुग्धा, अगेन क्वेश्चन मार्क और WH वर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डज द सन शाइन इन द स्काई, फिर से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हु फाउंड द यूनिवर्स, फिर से इंटेरोगेटिव मार्क मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हाउ कोल्ड इट इज़, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अब इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू।